Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 5 Subhashit Vaibhava of our GSCB Sanskrit textbook. It is standard 9th Sanskrit textbook. Chapter number 5 Subhashit Vaibhava. Subhashit Vaibhava means यश. वैभव का मतलब होता है यश या फिर गौरव बोल सकते हैं. चैप्टर का मतलब है ग्लोरी ऑफ गुड सेइंग. सुभाषित क्या, जो अच्छी बातें बताई गई हैं पुराने लोगों के द्वारा, उसी को हम लोग सुभाषित बोलते हैं या फिर सुंदर बातें बोलते हैं. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में इंग्लिश में कुछ चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. In Sanskrit literature, the longest poetic work is known as Mahakavya and the smallest poetic work is known as Muktakas. Just as a single pearl is invaluable, so too are these small Muktakas. These Muktakas are saying or epigrams. This well-known and melodious form of Sanskrit literature has the distinctive ability to serve in its 4 lines are precious teachings of life in the most aesthetic manner. From these epigrams we get the moral of idle life and goodness. Such epigram have been collected in this lesson. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में सबसे लंबी काव्य कृति महाकाव्य के नाम से जानी जाती है और सबसे छोटी काव्य कृति मुक्तक के नाम से जानी जाती है. जिस प्रकार एक मोती अमूल्य है, उसी प्रकार से छोटे छोटे मुक्तक भी अमूल्य है, यानी कि कीमती हैं. ये मुक्तक क्या कहलाती हैं? सूक्तियाँ कहलाती हैं या फिर एपिग्राम कहलाती हैं. आगे बता रहा है कि संस्कृत साहित्य के इस प्रसिद्ध और मधुर रूप में जीवन की अनमोल शिक्षाओं को अपनी 4 पंक्तियों में सबसे सौंदर्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की विशिष्ट क्षमता है. इन सूक्तियों से हमें आदर्श जीवन और अच्छाई की सीख भी मिलती है. इस पाठ में ऐसे सूक्तियों का संग्रह किया गया है. तो पैराग्राफ 1 में ये बातें बताई गई हैं. अभी सेकंड पैराग्राफ हम देख लेते हैं. In the epigram chosen for this lesson, you will notice words with one type of case endings. These case endings will help you in learning the Sanskrit language. On the other hand, these epigrams will also provide you with inspiration to develop the values in them. The immortality of fame in this moral world, greed as the basic cause of all sins, the ability to recognize friends and one's kin, the characteristic of good and bad people, etc. These will help you to make your life bright and virtuous. तो से यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस पाठ के लिए या इस चैप्टर के लिए चुने गए उपसंहार क्या होता है? एपिग्राम्स. उपसंहारों में या एपिग्राम्स में आप एक प्रकार के केस एंड वाले शब्दों को देखेंगे. ये केस एंड आपको संस्कृत भाषा सीखने में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे. दूसरी ओर ये जो एपिग्राम्स है, ये उपसंहार आपको अपने अंदर मूल्यों को विकसित करने की प्रेरणा भी देंगे. इस नश्वर संसार में प्रसिद्धि की अमरता सभी पापों का मूल कारण लालच है. दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को पहचानने की क्षमता, अच्छे और बुरे लोगों की विशेषताएं,
ये सब आप इस चैप्टर में सीखेंगे। ये आपके जीवन को उज्जवल और सदाचारी यानी ब्राइट और वर्चुअस बनाने में मदद करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में चैप्टर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और इंग्लिश ट्रांसलेशन इसके बाद दिया जाएगा इस पेज के बाद। तो पहला श्लोक जो है वो क्या है? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदक्षेतु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठकाः गुणाः। तो बोल रहा है कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, जो व्यक्ति अक्षरों को सुंदरता से उच्चारण करता है, पदच्छेदस्तु सुस्वरः। तो बोल रहा है कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति शब्दों को सुंदरता से या क्लियर प्रोनाउंस उच्चारण करता हो, और पदच्छेदस्तु यानी पदों का विभाग करे, और सुंदर स्वर या ब्यूटीफुल वॉइस हो, उसकी जो स्वर कैसा हो, सुंदर हो। धैर्य लय समर्थम च षडेते पाठकाः गुणा। तो बोल रहा जिसमें धैर्य हो, करेज हो, लय या फिर रिदम की समझ हो, वह व्यक्ति अच्छा रीडर यानी अच्छा पाठक या पढ़ने वाला कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे रीडर में ये 6 क्वालिटी होती हैं जो ऊपर बताई गई हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु स्वरः सुस्वरः धैर्य लय समर्थ। ये 6 बातें जिसमें होती हैं वही गुड रीडर होता है या अच्छा पाठक होता है। अभी नेक्स्ट है चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवत यौवने चलाचलम इदम सर्वम कीर्तिरेवहि जीवित। अब यहाँ पर बताया गया है कि चलम वित्तम, वित्तम यानी कि धन, मनी। तो जो धन है वो क्या है? चलायमान है, मतलब धन हमेशा नहीं टिकता है। चलम चित्तम, चित्तम यानी कि मन। तो मन भी कैसा है? चलायमान है या फिर चंचल है। मन भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। फिर चले जीवत यौवने, तो जीवत यौवने मीन्स जीवन और यौवन भी चलायमान है, मतलब आज हम जीवित हैं और कल हम जीवित नहीं रहेंगे। आज हम यंग एज के हैं, कल हम यंग एज के भी नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जीवन और यौवन भी चलायमान है। चला चलम इदम सर्वम कीर्तिरेवहि जीवित। तो बोल रहा है कि धन, मन, जीवन और यौवन ये सभी चीजें चलायमान हैं। केवल फेम, कीर्ति रेव, कीर्ति ही यानी कि फेम ही हमेशा, फेम और जो आपका रेपुटेशन है, जो इज्जत आपने कमाई है दुनिया में, वही हमेशा के लिए रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3rd नंबर। मक्षिकाः व्रणम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवाः नीचा कलहम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवाः। तो अब इस पैराग्राफ में बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया है कि मक्षिका, मक्षिका कौन? मक्खी, फ्लाई। व्रण यानी कि घाव। तो मक्खी जो होती है वो घाव की इच्छा करती है। मक्खी को देखते ना, जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर ही बार बार आकर के बैठती है। धनम इच्छन्ति पार्थिवा, पार्थिवा मीन्स राजा, किंग। तो जो राजा होता है वो धन की इच्छा करता है। नीचा कलहम इच्छन्ति, नीच यानी जो घटिया समझ के होते हैं या जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो झगड़ा करते हैं, कलह की इच्छा रखते हैं। शांतिम इच्छन्ति साधवा, तो साधवा मीन्स जो जेंटल पीपल होते हैं या जो साधु या सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, वो शांति की इच्छा करते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर। गावो गंधेन पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारैः पश्यन्ति राजन् चक्षुभ्यः मितरे जनाः।
तो 4th नंबर में बताया गया है कि गावो यानी कि गाय, काउ। तो गाय गंध से या स्मेल से देखती है, चीजों को पहचान करती है। कैसे? वो स्मेल करके। वेदः पश्यन्ति ब्राह्मणा, और गाय कैसे स्मेल करती है? स्मेल से देखती हैं। गाय जो है वो गंध से या स्मेल से देखती हैं, या हम बोल सकते हैं कि गाय स्मेल करके या सूंघ करके चीज़ों को समझती हैं। और ब्राह्मण या पंडित जो होते हैं वेदों से देखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ब्राह्मण का जो ज्ञान होता है वो वेदों पर आधारित होता है। चारः पश्यन्ति राजान चक्षुभ्याम मितरे जना। तो बोला चारः पश्यन्ति राजान। राजान कौन? राजा। राजा किससे देखता है? चारः यानी कि गुप्तचर या जो जासूस होते हैं उनके द्वारा वो देखता है। राजा ही तो अपने राज्य में भेजते हैं ना जासूस को पता लगाने के लिए, या फिर खुद भी जासूस का वेश धारण करके अपने राज्य का हालचाल लेकर के आते हैं। तो बता रहे कि राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा देखता है। और चक्षुर्भ्याम मितरेह जनाः, तो बोल रहा है कि जो इतरे जना कौन होते हैं? अन्य लोग, या फिर हम आम लोग या जनरल पीपल जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं। तो जो कॉमन पीपल होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं, यानी कि अपने ज्ञान के आधार पर देखते हैं। अब ये 5th नंबर, दरिद्राय धनम देय ज्ञानम देयम जड़ाय च, पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। तो ये बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। दरिद्राय धनम देय यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, दरिद्राय मीन्स जो गरीब लोग होते हैं उनको धन देना चाहिए, यानी पैसे रुपए देना चाहिए। और ज्ञानम देयम जड़ाय च मतलब और ज्ञान देना चाहिए किसको? जो मूर्ख व्यक्ति होता है या जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको ज्ञान देना चाहिए। पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम, और जो प्यासा व्यक्ति है जिसको प्यास लगी है उसको पानी देना चाहिए। क्षुधिताय मतलब जो भूखा व्यक्ति है उसको भोजन देना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर, लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान्न मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। तो यहाँ पर लोभ के बारे में यानी कि लालच के बारे में बताया गया है। तो बोल रहे हैं कि लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से या लालच से क्रोध या फिर एंगर उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, और लालच से डिजायर यानी कि कामना या इच्छा या लालसा उत्पन्न होती है। लोभान्न मोहश्च नाशश्च, और लालच से या लालच के कारण ही मोह का नाश होता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही जो लालच है वही सारे पाप का कारण होता है। नेक्स्ट 7th नंबर, तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। तो यहाँ पर बताया गया है कि तक्षक यानी कि सांप का विष यानी कि जो सांप का जहर होता है उसके दांत में होता है, और मक्षिका यानी कि फ्लाई यानी कि मक्खी, तो मक्खी का जो विष होता है उसके हेड यानी कि सिर में होता है। और इसके बाद बोल रहे वृश्चिकस्य, वृश्चिक क्या? स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, बिच्छू का जो विष होता है वो पूंछ में होता है। और दुर्जनस्य तत् सर्वांगे, तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है यानी जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का जो जहर होता है वो उसके पूरे शरीर में होता है।
अभी है लास्ट 8th नंबर। तो लास्ट 8th नंबर में बताया गया है उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति तिष्ठति सह बंधवः। तो बोल रहे हैं यहाँ पर उत्सवे यानी कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स या त्योहारों में, उत्सव मनाते हैं ना, तो वही उत्सव त्योहार। व्यसने यानी कि डिफिकल्टी में या मुसीबत या फिर विपत्ति में, वो व्यक्ति त्योहारों के साथ साथ, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि त्योहारों के साथ साथ विपत्ति में, दुर्भिक्षे यानी कि फेमिन या फिर अकाल में, दुर्भिक्षे यानी कि अकाल या फेमिन इंग्लिश में बोल सकते हैं, अकाल में जब अकाल पड़ता है तो क्या होता है, फसलें नहीं उगती हैं, अनाज नहीं मिलता है, ठीक है। और शत्रु विप्लवे मीन्स ड्यूरिंग वार यानी युद्ध के समय, ड्यूरिंग वार विथ एनिमीज यानी शत्रु से युद्ध। और इसके अलावा राजद्वारे, राजद्वारे मीन्स इन द रॉयल असेंबली यानी कि राज्य सभा तथा शमशान में भी जो व्यक्ति साथ में खड़ा रहता है वही असली रिलेटिव होता है, वही असली बांधव होता है या वही असली रिश्तेदार होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। हिंदी ट्रांसलेशन, आगे इंग्लिश ट्रांसलेशन हम देखेंगे। ये आपका दे रखा है ग्लोसरी, लर्न करना होता है और नोटबुक में लिखना होता है ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। अभी हम पैराग्राफ वाइज देख लेते हैं ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ था माधुर्यम अक्षरम, उसका हम देख लेते हैं। स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, isolation of words, beautiful voice, courage and sense of rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. Next, second number paragraph. Second number paragraph का हम लोग ट्रांसलेशन देख लेते हैं जो कि चलम वित्तम चलम चित्तम हमने पढ़ा था। Wealth is transitory, mind is unstable, life and youth are unsteady. All this is consist of the stable and the unstable. Only fame or reputation live forever. Next, third number paragraph. थर्ड नंबर है मक्षिका व्रणम इक्षन्ति, हाउस फ्लाई डिजायर वुंड, वुंड क्या घाव को बोलते हैं, जो चोट लग जाती है उसको बोलते हैं। किंग्स डिजायर वेल्थ, द विक्ड डिजायर क्वेरल और कन्फ्लिक्ट, गुड पीपल डिजायर पीस। फोर्थ नंबर पैराग्राफ, फोर्थ नंबर श्लोक के बारे में हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर कौन सा था, गावो गंधेन पश्यति, काउस सी या फिर अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय स्मेल, ब्राह्मण सी बाय देयर नॉलेज ऑफ वेदास, किंग्स सी थ्रू देयर spies, common people see with their eyes. फिफ्थ नंबर आपका है दरिद्राय धनम देयम। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड द इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज, water should be given to the thirsty and food should be given to the hungry. Next, sixth number लोभात क्रोधा प्रभावति, anger originates from greed, greed मतलब लालच, desire is born out of greed, temptation and destruction are caused by ग्रीड। टेम्पटेशन मतलब लालच और डिस्ट्रक्शन मतलब मानसिक नाश या फिर बर्बादी बोल सकते हैं। कॉज्ड बाय ग्रीड, ग्रीड इज द कॉज ऑफ सिन, सभी मुसीबतों की जड़ क्या है, ग्रीड है यानी कि लालच है। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर कौन सा था, तक्षकस्य विषम दंते, अभी हमने पढ़ा था। द स्नेक
or takshak has poison in its teeth. The fly has poison in its head. The scorpion has poison in its tail. A wicked person's whole body is full of poison. And last shlok is उत्सवे व्यसने, जो हमने लास्ट में पढ़ा था. वन हु स्टैंड्स बाय अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एज वेल एज ड्यूरिंग अ कैलामिटी, फेमाइन या फेमिन हम बोल सकते हैं, फेमिन, वॉर विथ द एनेमी एंड इन द रॉयल असेंबली एज वेल एज इन द क्रेमेटोरियम इज आर रियल रिलेटिव. तो यहाँ पर हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन फिनिश हो जाता है. अभी नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट पेज नंबर आपका है 19. तो टेक्स्ट बुक में हम देख लेंगे, थोड़ा यहाँ पर देखने में मुश्किल हो रही है तो टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे और टेक्स्ट बुक से हम चेक कर लेंगे. यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या दे रखी हैं, जो वर्ड आए हुए हैं चैप्टर में, जैसे कि न्यूटर जेंडर है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है और कंपाउंड है, रूट वर्ड्स हैं. ये सारे आपके इस पेज पर दिए गए हैं और इनको चैप्टर से हमें देख करके पढ़ना होता है और ग्लोसरी है उनको भी लर्न कर लेना होता है. तो ये सारा कुछ है, संधि वगैरह भी दे रखा हुआ है, वर्ड मीनिंग है. अभी नेक्स्ट है एक्सरसाइज. तो हम यहाँ एक्सरसाइज से देख लेते हैं. ऊपर जो चीज़ें दे रखी हैं आपको अपने टेक्स्ट बुक से लर्न कर लेना है, जो चैप्टर में आई हुई चीज़ें हैं. ठीक है, नाउन प्रोनाउन सब कुछ दे रखा हुआ है. तो अभी एक्सरसाइज में देख लेते हैं. सबसे पहले तो क्या है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है. फर्स्ट नंबर, विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत. विकल्प से आपको जो राइट आंसर है वो लिखना है. तो फर्स्ट में दे रखा है, चला चले संसारे किम निश्चलम. क यौवनम, ख कीर्तिः, ग वित्तम, घ चित्तम. तो चैप्टर अभी पढ़ा, समझ में आ चुका है. राइट आंसर होगा ख कीर्तिः. सेकंड नंबर, के शांतिम इच्छन्ति. शांति की इच्छा कौन करता है. क धनिकाः, ख पार्थिवाः, ग साधवाः, घ नीचाः. ग इज राइट आंसर, साधवाः यानी सज्जन. थर्ड नंबर, राजानः कैः पश्यन्ति. तो राजा कैसे देखते हैं ये भी हमने पढ़ा अभी. क नंबर, वेदैः, ख शास्त्रैः, ग चारैः, घ नेत्रैः. तो ग नंबर इज राइट आंसर, चारैः यानी अपने गुप्तचर या जासूस के द्वारा देखते हैं. फोर्थ नंबर, पापस्य कारणम किम. पाप का कारण क्या है. क अज्ञानम, ख क्रोधः, ग लोभः, घ कामः. तो पाप का कारण क्या है, ग लोभः. फिफ्थ नंबर, तक्षकस्य विषम कुत्र भवति. तक्षक यानी सांप का विष कहाँ होता है. क पुच्छे, ख सर्वांगे, ग मस्तके, घ दंते. तो घ नंबर इज राइट आंसर, दंते. सेकेंड नंबर क्वेश्चन अभी दे रखा हुआ है. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 20. तो सेकेंड नंबर में पूछ रहा है कि एक वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तरत. एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है क्वेश्चन का. नंबर 1, जड़ाय किम देयम. जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनको क्या देना चाहिए. जड़ाय ज्ञानम देयम. क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है तो हम क्या देंगे, ज्ञान देंगे. सेकंड नंबर, लोभात किम प्रभवति. लोभ से क्या उत्पन्न होता है. लोभात क्रोधः प्रभवति. थर्ड नंबर, वृश्चिकस्य विषम कुत्र भवति. वृश्चिक का विष यानी बिच्छू का विष, बिच्छू का जहर कहाँ होता है. वृश्चिकस्य विषम तस्य पुच्छे भवति. पूंछ होती है ना उसके पास, उसी से वो मार देता है तो शरीर में विष फैल जाता है. अभी नेक्स्ट है थर्ड नंबर. तो ये सब के आंसर आपको आगे मिल जाएंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या है, उदाहरण अनुसारम शब्द रूपाणाम परिचयम करत. उदाहरण के अनुसार, उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार शब्द रूप का
परिचय करना है। उदाहरण दे रखा है जैसे ज्ञानाय, तो ये कौन सा शब्द रूप है? ज्ञान। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल में दे रखा है। अकारांत है ये ज्ञान। तो कैसे हमको पता चलेगा कि ज्ञान अकारांत है? ज्ञान, लास्ट में अ का साउंड आता है, ज्ञान, ऐसे बोल करके देखिए, तो लास्ट में अ का साउंड आता है। तो जो रूट वर्ड से हम ये सब चीजें देखते हैं, तो ज्ञानाय तो हमारे पास वर्ड है, लेकिन रूट वर्ड क्या है? ज्ञान है। तो लास्ट में अ का साउंड आ रहा है, तो ये क्या हुआ? अकारांत। अगर आ का साउंड आता तो आकारांत होता, ई का साउंड आता तो ईकारांत होता, और ऊ का साउंड आता तो उकारांत होता। तो यहाँ पर अ का साउंड है लास्ट में, तो अकारांत है। नपुंसक लिंगम है, यानी कि न्यूटर जेंडर है। चतुर्थी, और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारा करेंगे। आंसर आगे दिया हुआ है, देख लेंगे, लेकिन इसके पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मातृभाषायाम उत्तरत, कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनके आंसर भी आपको आगे मिल जाएंगे। संधि विच्छेद भी आगे हम देख लेंगे, और श्लोक की पूर्ति भी हम आगे देख लेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। उदाहरणानुसारम शब्द रूपाणाम परिचयम करत। तो समझा तो दिया है कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। ज्ञान का हमने देख लिया था उदाहरण। अब गुड़ाह, गुड़ाह का रूट वर्ड क्या है? गुड़। अब गुड़ जब हम बोलते हैं तो लास्ट में अ का साउंड आता है, गुड़, गुड़, अ। तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है, तो क्या हो गया? ये अकारांत हो गया। और ये वर्ड कैसा है? गुड़ पुल्लिंगम है, यानी पुल्लिंग है। ठीक है, और प्रथमा विभक्ति है, संबोधन है। प्रथमा विभक्ति संबोधन बहुवचन। सेकंड नंबर मक्षिका। मक्षिका, तो इसका रूट वर्ड भी मक्षिका है, और लास्ट में जब हम बोलते हैं तो क्या आता है? आ, मक्षिका। तो क्या हो गया? ये आकारांत हो गया। और ये वर्ड क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंगम, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। थर्ड नंबर दरिद्राय। तो इसका रूट वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये वर्ड दरिद्र से, तो दरिद्र, अकारांत हुआ, पुल्लिंग वर्ड है, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। फोर्थ नंबर लोकात। रूट वर्ड क्या है? लोक, लोक से लोकात बना हुआ है, तो लोक, अ का साउंड आ रहा है, अकारांत हुआ, पुल्लिंग वर्ड है ये, पंचमी विभक्ति एक वचन है। अभी नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर उत्सवे। तो उत्सवे वर्ड का रूट वर्ड मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? उत्सव वर्ड से। तो उत्सव, व, अ का साउंड आ रहा है, तो अकारांत हो गया, पुल्लिंग है वर्ड ये, और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आंसर करना है इंग्लिश में। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत। ठीक है, तो बुक में दे रखा हुआ है मातृभाषायां उत्तरत लिखत। तो मातृभाषायां को हम इंग्लिश में ही यहाँ पर समझ लेते हैं। हमें गुजराती में या हिंदी में नहीं लिखना है, किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वालिटीज डज अ रीडर हैव। जो पाठक होता है उसमें कितनी क्वालिटीज होती है? तो वो सब बुक में हमने पढ़ा था कि पाठक में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, जो बुक रीडर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है। अ गुड रीडर शुड हैव 6 क्वालिटीज, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट नंबर स्वीटनेस, सेकेंड क्लियरिटी ऑफ लेटर्स, थर्ड नंबर isolation of words, fourth number pleasant intonation, and fifth number boldness or confidence, and sixth number rhythmic flow of words. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकेंड नंबर व्हाट शुड बी गिवन टू द पुअर, गरीब को क्या देना चाहिए?
money should be given to the poor. It is very easy. Next, question number 3. Whom does a poet believe to be his relative? तो poet relative के बारे में क्या विश्वास रखता है कि कैसा होना चाहिए relative? According to the poet, one who stands by his during festivals, famine, difficult period, war with the enemy, as well as in the crematorium or in the royal assembly. Next question is 5th number question. संधि विच्छेदम कुरुत. संधि विच्छेद करना है तो फर्स्ट वर्ड दे रखा हुआ है चला चलम इदम. तो इसको हमें संधि विच्छेद यानी कि शब्दों को तोड़ तोड़ करके अलग अलग कर देना. बहुत छोटे से छोटा भी हम कर सकते हैं. एक एक लेटर का भी संधि विच्छेद हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में ऐसे नहीं करना होता है. जितने वर्ड जुड़े हुए हैं उनको हमें अलग करना होता है. तो चला चलम, तो हम चला चलम को भी 2 वर्ड में बांट सकते हैं, चल प्लस अचलम. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मर्जी है, या तो हम चला चलम प्लस इदम कर दें या फिर चल प्लस अचलम प्लस इदम. तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. तो अभी हम देख लेते हैं सेकेंड नंबर. व्रणम इच्छन्ति, व्रणम प्लस इच्छन्ति, ये हो गया हमारा संधि विच्छेद. थर्ड नंबर पदच्छेदस्तु. पदच्छेद, इसमें भी हम 2 कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं. पद प्लस छेद प्लस तू, या फिर पदच्छेद प्लस तू, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको. अभी है लास्ट श्लोकम पूर्ति कुरुत. तो श्लोक पूर्ति करना है, ये हम टेक्स्ट बुक से भी देख करके लिख सकते हैं. तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है? चलम चित्तम से लेकर के ही जीवती. तो फर्स्ट नंबर श्लोक चलम वित्तम से लेकर के हे जीवती तक कंप्लीट करना है. टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं. चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवत यौवने चला चलमिदम सर्वम कीर्तिरेव ही जीविता. सेकेंड नंबर जो श्लोक है, कहाँ से लिखना है? दरिद्राय धनम से लेकर के च भोजनम, यानी पूरा श्लोक कंप्लीट करना है. तो देख लेते हैं. दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है. थैंक यू, टेक केयर.